Next question is here, given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion A, work done by electric field on moving a positive charge on an equipotential surface is always zero. अच्छा देखते हैं, आपको पता है कि ये जो है ये सब सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर द एग्जांपल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कुछ ले जाएंगे तो क्या हमें वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। कैसे पता? प्रूव करके देखते हैं भाई। देखो चार्ज अगर यहाँ पे है और ये डिस्टेंस हमारे पास r है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन 4πε0r। इस दोनों पॉइंट के लिए चार्ज कांस्टेंट है, डिस्टेंस ये रेडियस भी आपस में इक्वल है, तो Q और R जब कांस्टेंट है तो V भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो V कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल आपस में सेम है, तो Vf माइनस V इनिशियल बोथ आर सेम, तो आंसर कितना हो गया? 0। मतलब कहने का मतलब है एसर्शन अभी करेक्ट है। अब रीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, कैसे पता? देख लेते हैं। वर्क डन यहाँ पे 0 है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस कॉस थीटा। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन एफ एस। 0 अपॉन एफ एस कितना हो गया? 0। तो कॉस थीटा जब 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? कॉस इनवर्स 0 विच इज द 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। तो एसर्शन ए भी इसका करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, यह है एक्सप्लेनेशन। बताइए तो इसका आंसर कौन सा नंबर होना चाहिए? बी नंबर, यस। क्योंकि यहाँ पे ये वर्क डन की बात कर रहा है और वहाँ वर्क डन 0 की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए यूज जरूर हुआ है फॉर्मूला, यहाँ W = 0 यूज हुआ है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर शुड बी नंबर। नेक्स्ट, एन, ये क्वेश्चन डाउट है ना। एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट ऑरिजिन। क्वेश्चन पढ़ते ही ना कन्फिगर करो बच्चा। एक बार ऐसे ही मैंने एक बच्चे को बोला कि क्वेश्चन कर रहे हो, फिगर बनाओ। बोलते सर इसमें तो फिगर है ही नहीं। तो मैंने कहा कन्फिगर करो, तो वही कन्फिगर करना है बच्चा। तो ये ऑरिजिन है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम is placed at origin 0,0 meter of xy coordinate system. 2 points P and Q are situated at P is equal to √3, √3 and Q is equal to √6, 0। ये होगा, ठीक है। x एक्सिस में डिस्टेंस √6 है, y 0 हो गया, और ये x और y दोनों प्लेन में हो गया। ये हमारा x एक्सिस है, हमारा y एक्सिस है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q विल बी, कहता है P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए? पहले पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे निकालना पड़ेगा और फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं R1, या R नाम ले लेते हैं, या OP ले लेते हैं। तो OP इज इक्वल टू देखो ये √3, √3 है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है बेटा? √3। x का वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है? √3। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? OP इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है, √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, यस और नो? √3 स्क्वायर बिकम 3 प्लस अगेन हियर 3, सो √6। अब देखो ये OP जो है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारा √6 है, और यह O से Q जो है ये भी √6 है, दोनों √6 है। हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डेल्टा V निकालना है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू VP माइनस VQ, यस और नो? VP इज इक्वल टू Q अपॉन या KQ अपॉन R, तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। अब Q भी कांस्टेंट है, तो KQ इज कॉमन, 1 अपॉन R1, R1 मीन्स √6,
-1/r2√6, ये कैंसिल होकर आंसर कितना हो गया 0। चेंज इन पोटेंशियल इज 0, तो आंसर शुड बी बी नंबर। क्लियर है, लिख लीजिए।